हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। अब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ चुका। अब बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है। मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप 95 और 100 के बीच में जाना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में या ओवरऑल परसेंटेज, तो आपका सारा टॉपिक तो अच्छे से कवर करना ही पड़ेगा। इस और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सारा टॉपिक अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तभी आप सोच सकते हैं मोर देन 95% का। अब सवाल ये उठता है कि सारे टॉपिक कवर करने के बाद भी किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि 95% कंफर्म 95% से ऊपर जाए मार्क्स। तो अगर आपको कंफर्म करना है 95% से ऊपर मार्क्स, तो आपको करना पड़ेगा कि एक एक टॉपिक मेन क्या होता है कि हर पेपर में आप देख सकते हैं कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो होता है इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनेशन में। एक्चुअल में क्या होता है कि एक नंबर का क्वेश्चन अगर किसी स्टूडेंट का छूटता है या एक नंबर का क्वेश्चन गलत होता है किसी स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट भी उसको उतना सीरियस नहीं लेते। उसको लगता है कि चलो यार, एक नंबर का क्वेश्चन ना गलत हुआ, कोई बात नहीं। मेन स्टूडेंट फोकस करते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे। 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट अलग से तैयारी नहीं करते। तो स्टूडेंट को 1 मार्क्स के क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से अलग से तैयार करना चाहिए, ये मेरा मानना। देखिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आप तैयार करेंगे ही करेंगे। आपको पता भी है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जाएगा। आपको यह भी पता होता है बोर्ड में कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है और किस चैप्टर से पूछा जाता है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप गेस कर सकते हैं कि इससे ही आएगा और उससे आता भी है। सवाल उठता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 20 नंबर का आता है। अब 20 नंबर बहुत ज्यादा मार्क्स होता है अगर सही से देखें तो। और ऑब्जेक्टिव एक ऐसा होता है जिसमें कोई स्टेप मार्किंग नहीं हो सकता। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन में अगर इसमें आप कुछ लिख भी देते हैं तो बोर्ड में आपको कुछ ना कुछ स्टेप मार्किंग मिल जाता है। सेम चीज आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ भी है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एक चीज बस ध्यान रखना है कि जितना भी छोटा से छोटा फॉर्मूला है चैप्टर से रिलेटेड, उस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखें क्योंकि 1 नंबर का जितना भी क्वेश्चन आता है सब डायरेक्ट फॉर्मूला पे आता है। डायरेक्ट फॉर्मूला पे, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से 1 मार्क्स के क्वेश्चन को बना सकते और जल्दी बना सकते। आप सोच सकते हैं अगर 20 मार्क्स के क्वेश्चन को आप 30 मिनट के अंदर बना ले और सब सही बना ले तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट कर जाएगा तुरंत। आप फिर कितने अच्छे मानसिकता के साथ आप फिर एग्जाम दे पाएंगे, कितने बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम देंगे फिर। तो 1 नंबर का क्वेश्चन जो होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, वो डेंजरस होता है बोर्ड में, जो मेरा मानना है, क्योंकि उसको स्टूडेंट सीरियस नहीं लेता, उसको अलग से स्टूडेंट तैयार नहीं करता। 1 नंबर के क्वेश्चन को जरूर आप प्रैक्टिस करके जाए। स्पेशली जितना प्रॉपर्टीज है, जितना फॉर्मूला है, जितना छोटा छोटा डेफिनेशन है, उन सबको तो एकदम याद कर ले, याद रखे, एकदम अच्छे से याद करके जाए। क्योंकि जो भी स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं बोर्ड के लिए कि 95, 96, 97% लाना है, वो ऑब्वियस सी बात है 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन को अच्छे से किए ही होंगे। लेकिन एक उनका 5 मार्क्स, 4 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये भी कंफर्म है। जो लोग अच्छे से तैयार करके जा रहे हैं उनका छूटने का डर एक और MCQ में ही होता है। तो MCQ बारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। MCQ पे हम बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं, अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर MCQ अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो आपका 100 भी आ सकता है, याद रखें 100 भी, और आपको सही से डिलीवर वहां करना है। इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से प्रिपेयर करें। हम ये भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बस पास करने के लिए हमको क्या चैप्टर चाहिए, क्या चैप्टर करना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। आने वाले वीडियो में हम आपको बहुत सारा चीज़ बताते जाएंगे बोर्ड में कि किस तरह से एग्जामिनेशन देना है, किस तरह से प्रिपेयर लिखना है। ये सारा कुछ हम आप लोगों को बताएंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ कनेक्ट रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।